वेलकम बैक। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्जिया निगार हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, आपके नज़दीक इस मुआहदे की टाइमिंग के हवाले से मैं जानना चाहूँगी। बड़ी बहस की जा रही है, हर कोई अपना नुक्ता नज़र भी पेश कर रहा है। यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक इंतहाई तारीख़ी मुआहदा भी है। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस भी पूरी दुनिया में वैसे ही में कॉन्फ्लिक्ट के बाद उभरा था, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कई माह से इसके ऊपर मशावरत हो रही थी, जैसे कि इसहाक डार साहब ने कहा है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या जो हमला ईरान पर जो जारियत की इजराइल ने और फिर कतर पर की, उसके बाद हुआ है, या पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी में इंडिया के खिलाफ, उसके बाद ये सोचा गया? थैंक यू वेरी मच नादिया फॉर द इनवाइट। देखिए, इसके अकमुलेटिव रीजंस हुए हैं जी, बहुत सारे रीजंस ने मिलकर एक अकमुलेटिव डिसीजन हुआ है। और आई थिंक टू इंश्योर द सॉवरेनिटी एंड टू इम्प्रूव अपॉन द ऑटोनॉमी जो है ना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है जी, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें आई हैं। और इसका जो बेसिक फैक्टर हुआ है जी, जिससे मैं समझता हूँ जिससे फाउंडेशन सेट की है नादिया, वो दोनों जो ज़ायनिज़म्स हैं, ज्यूइश ज़ायनिज़्म इन द मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया में, और हिंदू ज़ायनिज़्म इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जी, इन दोनों की जब एप्लीकेशन ने आगे एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच किया है, जब ग्रेटर इजराइल और अखंड भारत, उन्होंने जब प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, देखिए ये पहले भी बहुत अरसे से रिजाइड करती थी ये चीज़ें, और लेकिन इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन शायद इतनी हुई नहीं। नक्शे भी बनते रहे, बहुत सी बातचीत होती रही, पल्स भी ले जाती रही, लेकिन अब तो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हो गई थी। फाउंडेशन तो वहां से शुरू हुई, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाज थ्रेटन्ड ऑल ओवर जी। और ये रियलाइजेशन फिर आहिस्ता आहिस्ता गाजा ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट की, फिर बुनियानुल मरसूस होता है, और हमारे एरिया में और एक हिंदू ज़ायनिज़्म का जब शक्ल सामने आती है, तो आपने देखा सिवाय दो कंट्रीज ने, किसी ने संदूर को, ऑपरेशन संदूर को उसको सपोर्ट नहीं दिया। एक अफगानिस्तान और एक प्रोबेबली साउथ अमेरिका का एक कंट्री था जिन्होंने सपोर्ट किया, बाकी रेस्ट ऑल वर स्टैंडिंग विद द ट्रू नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान। उधर गाजा की वजह से एक माहौल बन रहा था। फिर कतर वाला जो इंसिडेंट हुआ है, वो तो आई थिंक दैट वाज द पिनेकल पॉइंट जी इस पूरे एप्लीकेशन का। तो ये जब दोनों मिली है, तो अच्छा, फिर ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, ये 8 सदियों से तकरीबन मुहित एग्जिस्ट करती है जी। बिल्कुल ठीक। वेयर द मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन इज ऑलरेडी देयर, तो वी आर नॉट न्यू टू ईच अदर जी। अच्छा, एक बैक ऑफ द माइंड में सऊदी अरेबिया में हमेशा वो कहते हैं ना मिलिट्री में जी, फॉल बैक पोजीशन, कि अगर मेन पोजीशन हमसे अनटेनेबल हो गई तो हम दूसरी पोजीशन पर जाके लड़ेंगे। पाकिस्तान हैज ऑलवेज रिमेन्ड, पहले तो फाइटिंग पोजीशन भी रहा, लेकिन हैज ऑलवेज रिमेन्ड फॉल बैक पोजीशन फॉर सऊदी अरेबिया जी। सही, तो सही। जब अब देखा है कि जिसने हमें से सिक्योरिटी गारंटीज दी हुई थी, वाशिंगटन हैज फेल्ड तो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कतर, तो उन्होंने कहा जी कि अगर कतर को प्रोटेक्शन, ये हमने प्रोटेक्शन इंश्योर की थी या हमारी डिस्ट्रक्शन को इंश्योर किया जा रहा है। तो आई थिंक फिर जो चीजें तो बन रही होती है जी, डिस्कशन। तो इसका मतलब सऊदी अरेबिया ने भी एक तरह से अपने सिक्योरिटी के ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शंस हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बावजूद इसके कि पूरे खलीजी मुमालिक में हम देखते हैं कि अमेरिका की बेसिस भी हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद के अंदर फोर्सेस भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब अमेरिका को भी ये एक क्लियर पैगाम दिया है सऊदी अरेबिया ने? जी बिल्कुल। देखिए ना, आप अमेरिका के साथ क्यों जुड़े हैं? पहले हम सऊदी अरेबिया के अगर आप शूज में घुसे हैं, तो अमेरिका के साथ इसलिए जुड़े हैं, एक तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, दूसरा इजराइल से उनको प्रोटेक्शन देगा। ये क्रूअल वर्ल्ड है जी, रियल पॉलिटिक्स है नादिया। पहले एक एनवायरनमेंट ऑफ थ्रेट क्रिएट की जाती है, हम बड़े अजीब अजीब फिनोमेना देखते हैं, कभी ISIS बन जाता है, कभी ISIL बन जाती हैं, अहमद शरा कभी टॉप टेररिस्ट होते हैं, फिर वही सूट पहन के टाई लगा के वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। विद ऑल माय रिस्पेक्ट, मैं एग्जांपल्स कोट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पे फिनोमेना, तो मुझे तो हमेशा ये कंट्रोल क्यास ही लगा। बट एनीवेज, एक थ्रेट क्रिएट की जाती है, आपको डराया जाता है, फिर आपको बताया जाएगा कि हम आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो वहां से इजराइल के खिलाफ भी एक प्रोटेक्शन, अमेरिका से जुड़ने के बाद वो समझते शायद इजराइल से हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। फिर वो पहले तो इग्नोर करते रहे चीजों को कि गाजा जल रहा है या जो भी चीजें हो रही थी अनफॉर्चुनेटली, बट दिस इज नाउ रियलिटी। बट अब जब उन्होंने इंश्योर कर लिया, अब ये चीज यकीन उनको हो गया कि दिस प्रोटेक्शन इज नो मोर अवेलेबल, तो दे हैव टेकन द डिसीजन जी। वो अतातुर्क साहब ने कहा था ना कि सॉवरेनिटी इज नॉट गिवन, इट हैज टू बी टेकन।
तो बस now they've taken a decision to ensure their sovereignty. अच्छा, आप ये बात कह रहे हैं और आपने देखा होगा कई जो मगरबी मुबस्सिरीन हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवाज़ें आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ अग्रीमेंट हुई है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान, इसमें इज़राइल के ख़िलाफ़ अगर कभी जाना पड़ा तो सऊदी अरेबिया कम से कम कभी भी अग्री नहीं करेगा, क्योंकि वो अमेरिका का साथ देगा। मतलब हर किस्म की आप देख रहे हैं कि बातें इस वक्त आ रही हैं, और आप कह रहे हैं कि दिस वाज द पॉइंट जिस वक्त कतर के ऊपर हुआ है कि इट्स नाउ टाइम कि आप अपने दूसरे सिक्योरिटी ऑप्शंस को एक्सरसाइज करें। नादियल, इसका कॉन्टेक्स्ट जरा ठीक करते हैं जी। इसका कॉन्टेक्स्ट ये जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इट इज नॉट अगेंस्ट एनीवन। इजराइल की तो हम देखें ना, वैसे एग्जांपल कर रहे हैं कि थ्रेट वो है, थ्रेट वहां से मिली है। इट इज नॉट अगेंस्ट कि हम इजराइल के खिलाफ अटैक कर देंगे या इजराइल के खिलाफ। इजराइल लेट्स से कि जब सऊदी अरेबिया पे मिसाइल फायर कर देता है या सऊदी अरेबिया में कोई प्रॉक्सी को अपना एक्टिवेट कर देता है, तो क्या सऊदी अरेबिया अपना डिफेंस भी नहीं करेगा? दिस इज म्यूचुअल डिफेंस। ओके, इट इज इन द डिफेंसिव डोमेन। अब डिफेंस की फिर अपनी फॉर्म्स हैं कि आप कितना अग्रेसिव डिफेंस लेते हैं, आप प्रीएम्पशन में जाते हैं, आप किस चीज में जाते हैं। दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय आवर पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दैट इज सऊदी अरेबिया। थ्रेट हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। हमें पता होगा कि सऊदी अरेबिया इज लुकिंग what kind of sport is looking at what kind of sport वो मांगना चाह रहे हैं हमसे। सही। वो हम इसी तरह अपना उसको बताएंगे कि हम सऊदी अरब से क्या हमारी थ्रेट है, क्या हम मांगना चाह रहे हैं। और कई दफा हो सकता है कि दोनों पार्टनर्स एक थ्रेट को थ्रेट समझे ही नहीं, कि वो एक का अपना व्यू हो, दूसरे का अपना व्यू हो। लेकिन हमें बिल्कुल क्लियर है, देखिए ना, सऊदी अरेबिया जब पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट करे तो उसे पता है कि इसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहां से है। इट इज इंडिया ओनली। हमारा न्यूक्लियर उस पे है, तो अगर इतना तो वो अभी नहीं है कि वो कहेंगे कि नहीं इंडिया के खिलाफ तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर हांगकांग ने आपके ऊपर कोई पत्थर फेंका तो वो मैं रोक लूंगा। इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दैट। जनरल साहब, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।